नाज़रीन, जो नाराज़ अरकान हैं इन्होंने बैरिस्टर गौहर को खत लिखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको पता ना, खैबर पख्तूनख्वा में आजकल नाराज़गियाँ चल रही हैं। सुहेल आफरीदी ने अरकान असम्बली से मुलाकात की तो कोई कहता है 52 आए, कोई कहता है 72 आए, लेकिन इन बिटवीन है ना, फिर भी 20 से 40 लोग कम थे। हुकूमत कहती है 20 कम थे, मीडिया कहता है 40 कम थे। अब जितने भी कम थे वो नाराज़ तो हैं, और उन्होंने ख़त लिखा बैरिस्टर गौहर को, और ख़त में मुतालबा क्या किया, मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीलॉग में ये बताया था कि ये जब भी मुतालबा करेंगे इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे, ये जब भी बात करेंगे इमरान खान का नाम लेकर पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है ना। और ये मौका सुहेल आफरीदी ने खुद दिया। देखें, सुहेल आफरीदी की अपनी गलतियां उनके सामने आ रही हैं, उनकी अपनी कमज़ोरी उनके सामने आ रही है। अगर वो हिम्मत दिखाते और ताकत के साथ नौजवानों को इकट्ठा करके खड़े हो जाते और डट जाते एस्टेब्लिशमेंट और उनके हरकारों के खिलाफ, तो आज सुहेल आफरीदी की सूरत कुछ और होती। ये वजारत आला तो अभी रहेगी, कभी नहीं रहेगी, लेकिन सियासत सारी ज़िंदगी रहेगी। तो सुहेल आफरीदी अपना नाम लिखवा सकते थे बड़े सियासतदानों के अंदर और अपना कद बहुत ऊंचा कर सकते थे, उनके पास अभी भी मौका है। लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में बंद कमरों को ज़्यादा शायद पसंद किया, इंडोर एहतजाज कर लिया, थोड़ा कमरों के अंदर मीटिंग्स कर ली, कोई इधर मीटिंग कर ली, कोई उधर मीटिंग कर ली। तो वो इस चक्कर के अंदर वो रहे नहीं जो वो बन सकते थे, या जो इमरान खान ने उनसे एक्सपेक्ट किया था वो सारा कुछ वो कर नहीं पाए। अब इसमें जो नाराज़ अरकान असम्बली, उन्होंने कहा इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाई जाए, और इन्होंने लेटर लिखा बैरिस्टर गौहर को, इमरान खान की रिहाई के लिए मौसर तहरीक चलाई जाए, कैद पार्टी वर्कर्स की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ी जाए। अब इन लोगों ने जनाब ख़त लिख दिया। इस हवाले से हुकूमती जमात PTI के नाराज़ अरकान का, ये खैबर पख्तूनख्वा में है ना, ये इन्होंने पेशावर में एक इजलास किया, और इजलास करने के बाद इन्होंने बैरिस्टर गौहर को ख़त लिख कर ये कह दिया जनाब कि तहरीक चलाएँ और हमें बड़ी तशवीश का इजहार है। साथ उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान पर जो पाबंदियाँ हैं उन पर भी हमें तशवीश का इजहार है, मुलाकातें बंद हैं उस पर भी हम बहुत परेशान हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए एक मुस्बत, जामे, मौसर और नतीजा खेज हिकमत अमली इख्तियार की जाए। ये जनाब अब ये मुतालबात सामने आ रहे हैं। तो ये मुतालबात तो नाजायज़ नहीं है, लेकिन क्या सुहेल आफरीदी की हुकूमत गिरा दी जाएगी? मैंने आपको फिर कहा कि वो डिपेंड करता है कि आईनी अदालत क्या करती है। अगर आईनी अदालत ने कोई शरारत कर दी तो कोई पता नहीं, सुहेल आफरीदी की हुकूमत गिरा दी जाए। नाज़रीन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, खैबर पख्तूनख्वा को जितना बजट मिला, आपको मैं बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को आवाम के ऊपर खर्च करना चाहिए था ना। यानी जो अरबों रुपए मिले उन्हें, अपना हिस्सा जो खैबर पख्तूनख्वा को मिला, वो पैसा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तामीर और तरक्की के ऊपर खर्च होना चाहिए था ना। उससे सड़कें बननी चाहिए थी, उससे लोगों के मसाइल हल होने चाहिए थे, लोगों की सेहत के मसाइल, खेलों के मसाइल, तालीम के मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल, ये सारे हल होने चाहिए थे ना। आधा बजट भी खर्च नहीं हुआ, कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं। नेक्स्ट वीलॉग में मैं आपको उसकी तफसीलात शेयर करूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरप्लस किया, यानी वो जो उनके पास पैसा था उसको खर्च नहीं किया। रोज़ाना की बुनियाद पे सुहेल आफरीदी चिल्लाते हैं मेरा हिस्सा दो, मेरा पैसा दो, वफाक मुझे पैसे नहीं दे रहा। तो जो पैसे आपके पास थे आपने उन्हें खर्च क्यों नहीं किया? और आपको पता है कि वो हुकूमत बहुत ही नालायक होती है जिसके पास बजट मौजूद हो और वो अवामी तरक्याती मंसूबों पर उस बजट को खर्च ना कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ IMF को खुश करने के लिए या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को राज़ी रखने के लिए इन्होंने ये पैसा खर्च नहीं किया, और ज़बानी कलामी कहते रहे कि हमें बहुत सारा पैसा दें। मैं इसकी सारी तफसीलात निकालता हूँ अभी, मुझे क्योंकि इस पर कन्फर्म इतला नहीं है। मैंने 2-3 ट्वीट्स पढ़े जिसमें मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, एक आधा बंदा मुझे बहुत अथेंटिक लगा, इसलिए मैंने ये कमेंट किए हैं। लेकिन नेक्स्ट वीलॉग में मैं इसकी सारी चीज़ें निकाल के अपनी टीम के साथ मिलकर आपके सामने शेयर करूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा क्या और किया क्या। नाज़रीन, जो नाराज़ अरकान हैं इन्होंने बैरिस्टर गौहर को खत लिखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको पता ना, खैबर पख्तूनख्वा में आजकल नाराज़गियाँ चल रही हैं। सुहेल आफरीदी ने अरकान असम्बली से मुलाकात की तो कोई कहता है 52 आए, कोई कहता है 72 आए, लेकिन इन बिटवीन है ना, फिर भी 20 से 40 लोग कम थे। हुकूमत कहती है 20 कम थे, मीडिया कहता है 40 कम थे। अब जितने भी कम थे वो नाराज़ तो हैं, और उन्होंने ख़त लिखा बैरिस्टर गौहर को, और ख़त में मुतालबा क्या किया, मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीलॉग में ये बताया था कि ये जब भी मुतालबा करेंगे इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे, ये जब भी बात करेंगे इमरान खान का नाम लेकर पॉलिटिक्स करेंगे,
क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है ना। और ये मौका सुहेल अफरीदी ने खुद दिया। देखें, सुहेल अफरीदी की अपनी गलतियां उनके सामने आ रही हैं, उनकी अपनी कमज़ोरी उनके सामने आ रही है। अगर वो हिम्मत दिखाते और ताकत के साथ नौजवानों को इकट्ठा करके खड़े हो जाते और डट जाते एस्टेब्लिशमेंट और उनके हरकारों के खिलाफ, तो आज सुहेल अफरीदी की सूरत कुछ और होती। ये वजारत आला तो अभी रहेगी, कभी नहीं रहेगी, लेकिन सियासत सारी ज़िंदगी रहेगी। तो सुहेल अफरीदी अपना नाम लिखवा सकते थे बड़े सियासतदानों के अंदर और अपना कद बहुत ऊंचा कर सकते थे, उनके पास अभी भी मौका है। लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में बंद कमरों को ज़्यादा शायद पसंद किया, इंडोर एहतजाज कर लिया, थोड़ा कमरों के अंदर मीटिंग्स कर ली, कोई इधर मीटिंग कर ली, कोई उधर मीटिंग कर ली। तो वो इस चक्कर के अंदर वो रहे नहीं जो वो बन सकते थे, या जो इमरान खान ने उनसे एक्सपेक्ट किया था वो सारा कुछ वो कर नहीं पाए। अब इसमें जो नाराज़ अरकान असम्बली, उन्होंने कहा इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाई जाए, और इन्होंने लेटर लिखा बैरिस्टर घोर को, इमरान खान की रिहाई के लिए मौसर तहरीक चलाई जाए, कैद पार्टी वर्कर्स की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ी जाए। अब इन लोगों ने जनाब ख़त लिख दिया। इस हवाले से हुकूमती जमात PTI के नाराज़ अरकान का, ये खैबर पख्तूनख्वा में है ना, ये इन्होंने पेशावर में एक इजलास किया और इजलास करने के बाद इन्होंने बैरिस्टर घोर को ख़त लिखकर ये कह दिया जनाब कि तहरीक चलाएं और हमें बड़ी तशवीश का इजहार है। साथ उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान पे जो पाबंदियाँ हैं उन पे भी हमें तशवीश का इजहार है, मुलाकातें बंद हैं उस पर भी हम बहुत परेशान हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए एक मुस्बत, जामे, मौसर और नतीजा खेज हिकमत अमली इख्तियार की जाए। ये जनाब अब ये मुतालबात सामने आ रहे हैं। तो ये मुतालबात तो नाजायज़ नहीं है, लेकिन क्या सुहेल अफरीदी की हुकूमत गिरा दी जाएगी? मैंने आपको फिर कहा कि वो डिपेंड करता है कि आईनी अदालत क्या करती है। अगर आईनी अदालत ने कोई शरारत कर दी तो कोई पता नहीं, सुहेल अफरीदी की हुकूमत गिरा दी जाए। नाज़रीन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, खैबर पख्तूनख्वा को जितना बजट मिला, आपको मैं बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को आवाम के ऊपर खर्च करना चाहिए था ना। यानी जो अरबों रुपए मिले उन्हें, अपना हिस्सा जो खैबर पख्तूनख्वा को मिला, वो पैसा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तामीर और तरक्की के ऊपर खर्च होना चाहिए था ना। उससे सड़कें बननी चाहिए थी, उससे लोगों के मसाइल हल होने चाहिए थे, लोगों की सेहत के मसाइल, खेलों के मसाइल, तालीम के मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल, ये सारे हल होने चाहिए थे ना। आधा बजट भी खर्च नहीं हुआ, कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं। नेक्स्ट वीलॉग में मैं आपको उसकी तफसीलात शेयर करूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरप्लस किया, यानी वो जो उनके पास पैसा था उसको खर्च नहीं किया। रोज़ाना की बुनियाद पे सुहेल अफरीदी चिल्लाते हैं मेरा हिस्सा दो, मेरा पैसा दो, वफाक मुझे पैसे नहीं दे रहा। तो जो पैसे आपके पास थे आपने उन्हें खर्च क्यों नहीं किया? और आपको पता है कि वो हुकूमत बहुत ही नालायक होती है जिसके पास बजट मौजूद हो और वो अवामी तरक्याती मंसूबों पर उस बजट को खर्च ना कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ IMF को खुश करने के लिए या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को राज़ी रखने के लिए इन्होंने ये पैसा खर्च नहीं किया, और ज़बानी कलामी कहते रहे कि हमें बहुत सारा पैसा दें। मैं इसकी सारी तफसीलात निकालता हूँ अभी, मुझे क्योंकि इस पर कंफर्म इतला नहीं है। मैंने 2-3 ट्वीट्स पढ़े हैं जिसमें मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, एक आधा बंदा मुझे बहुत अथेंटिक लगा, इसलिए मैंने ये कमेंट किए हैं। लेकिन नेक्स्ट वीलॉग में मैं इसकी सारी चीज़ें निकाल के अपनी टीम के साथ मिलकर आपके सामने शेयर करूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा क्या और किया क्या।